In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to start the same play which we have studied yesterday. तो कल हमने प्ले द ऑयस्टर एंड द पर्ल के कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था. क्ले के कैरेक्टर को, क्लार्क लेरेबी को एंड हैरी वैन ड्यूसन को. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स. तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो विवियन मिकचन का है. विवियन मिकचन. तो विवियन मिकचन जो है, शी इज अ स्कूल टीचर. शी लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को. ये सैन फ्रांसिस्को में रहती है. शी वांट्स टू टीच द पुअर चिल्ड्रन ऑफ ओके बाय द सी. ये ओके बाय द सी के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आई हुई है. शी कैन एंजॉय हर लाइफ इन अ बिग सिटी. बड़े शहर में भी वो पढ़ा सकती है, एंजॉय कर सकती है, लेकिन छोटे से कस्बे में आने का पर्पस ये है कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी तालीम हासिल करें. ठीक है, तो हर पर्पस इज टू गिव एजुकेशन टू द पुअर चिल्ड्रन. अच्छा जी, तो शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर जॉब. वो अपनी जॉब के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बट एट द सेम टाइम शी इज वरीड. शी इज अपसेट एट द केयरलेसनेस ऑफ द चिल्ड्रन. वो अपनी जॉब में के मुतालिक बहुत ज्यादा खुश भी है, एक्साइटेड भी है, लेकिन वो फिक्रमंद भी है. फिक्रमंद क्यों है? जो बच्चे हैं वो केयरलेस हैं, वो रूड बच्चे हैं, वो दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द स्टडीज. पढ़ाई में वो कोई दिलचस्पी नहीं रहते. इस वजह से ये उनके बैड बिहेवियर की वजह से, केयरलेस एटीट्यूड की वजह से परेशान भी है. तो शी इज वेरी सिंपल, प्लेन, प्रिटी एंड सिंसियर गर्ल. ये सादा है, प्लेन है, खूबसूरत है, और ये बच्चों के साथ सिंसियर भी है, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर भी है. ठीक है, तो ये ट्राई करती है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें. उनको सैटरडे को उनको तलाश करने भी जाती है, क्योंकि वो स्कूल नहीं आए हैं. वो सैटरडे को बीच पे जाती है, बच्चे बीच पे सारा दिन खेलते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड कर सके कि वाई दे डोंट स्टडी प्रॉपरली, कि पढ़ते क्यों नहीं है. ठीक है, तो शी ऑल्सो प्लान्स टू चेंज हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्लेस. वो ये भी प्लान करते हैं कि वो अपनी जो अपीयरेंस है उसको चेंज करेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, सैन फ्रांसिस्को से आई हुई थी, तो ताकि वो जो इस इलाके के लोग हैं उनके मुताबिक वो लगे. तो इस वजह से वो शी वांट्स अ पूडल हेयर कट. वो क्या चाहती है? शी ऑल्सो वांट्स टू गेट अ पूडल हेयर कट. पूडल डॉग होता है ना, पूडल हेयर कट. आई शो यू पीपल द वीडियो. पूडल कट हेयर कट कैसे होता है. तो शी वांट्स टू गेट अ पूडल हेयर कट. शी वांट्स टू गेट अ पूडल हेयर कट. वो चाहते हैं कि हैरी जो है वो बार्बर है, इसे कहते हैं कि मेरी पूडल हेयर कट बना दो, ताकि मैं लोगों के मुताबिक एडजस्ट हो जाऊं और बच्चे मुझे सीरियसली एक प्रॉपर टीचर समझें. ठीक है, तो विवियन मिकचन क्या है? शी इज अ स्कूल टीचर. शी लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को. शी हैज कम टू ओके बाय द सी टू टीच द पुअर चिल्ड्रन ऑफ दिस टाउन. But she is very excited about her job, but at the same time she is worried, upset at the carelessness of the children and because of their non-serious behavior towards the studies. She is very plain, simple, beautiful girl. She also wants to change herself according to the requirement of the town. That's why she wants a poodle haircut. Is it clear? तो आप देखें, ये self-centered, selfish character नहीं है. तो इसके कैरेक्टर से जो हमें मॉरल लेसन मिलता है वो यही मिलता है. अ पर्सन शुड लीड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर्स. अपने लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए, दूसरों के लिए जिंदा रहना चाहिए. शी कुड हैव एंजॉयड एट अ बिग सिटी. शी कुड हैव टीच देयर, बट शी हैड कम इन अ स्मॉल टाउन जस्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, जस्ट टू गिव एजुकेशन टू द पुअर चिल्ड्रन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टर है मैन का. मैन जो है, ही इज अ राइटर. ठीक है, ये कौन है? मैन इज अ राइटर एंड ही सेज दैट ही राइट्स अबाउट एवरीथिंग अ लिटिल बिट. और ये हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखता है. अब ये जो मैन है हु इज अ राइटर, तो ये कौन है? ये ही इज द पर्सन हु बाइज द ऑयस्टर फ्रॉम क्ले. ये क्ले से सीप खरीदता है $300 देकर. अब इसे पता है कि सीप के अंदर कोई मोती नहीं है. ठीक है, he knows it very well. There isn't any pearl in that oyster.
ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्ले की हेल्प करता है, उसे $300 देता है ताकि जो उसके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, उसके घर में जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए, उसका बाप घर वापस आ जाए। ठीक है, तो ये करेक्टर भी बड़ा सिंसियर करेक्टर है और ये भी हमें यही लेसन देता है कि वी शुड हेल्प अदर, वी शुड हेल्प द नीडी एंड द पुअर, गरीब और जरूरतमंदों की हमें मदद करना चाहिए। अच्छा, ये जो राइटर है ये हैरी को, जब हैरी से कटिंग कराने के लिए बैठा होता है तो हैरी को गैजेट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? He tells him about the gadget, that this gadget has been invented in New York, and the quality of this gadget is that with the help of this gadget you can give haircut, anybody can give haircut to anybody else. इस गैजेट की जो खूबी है ये क्या है कि आप इसकी मदद से एक आदमी दूसरे आदमी की हजामत बना सकता है। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है वो बताता है कि इट्स प्राइस इज $295। गैजेट की क्या प्राइस थी बेटा? इंडक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। $295, $295। तो एक सेफ्टी रेजर है। ठीक है, तो राइटर का मैन जो है ही इज अ राइटर, ही राइट्स अबाउट एवरीथिंग अ लिटिल बिट। ही इज द पर्सन हु बाइज ऑयस्टर फ्रॉम क्ले बाय गिविंग हिम $300। He knows it very well that there isn't any pearl in the oyster, but he buys the oyster just for the sake of helping clay. And he also tells the writer, he also tells Harry Van Dusen that there is the invention of a gadget. That gadget is the price of this gadget is $295. And the quality of this gadget is that anybody can give haircut to anybody else with its help. ठीक हो गया बेटा, समझ आ गया मैन के बारे में। गैजेट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, और उसकी गैजेट की प्राइस कितनी थी? $295। तो हु बाइज द ऑयस्टर? सीप कौन खरीदता है? मैन खरीदता है, जो कि एक राइटर है। इज इट क्लियर? अच्छा, आगे जो करेक्टर है वो है फेंटन लॉकहार्ट का। माइनर सा करेक्टर है लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फेंटन लॉकहार्ट, फेंटन लॉकहार्ट जो ही इज ऑल्सो राइटर इन ओके बाय द सी। ओके बाय द सी के अंदर ये रहता है, ये एक राइटर है। ही पब्लिशेस वीकली न्यूज़पेपर, ये हफ्त रोज शाया करता है। ठीक है, ओके बाय द सी गुल, उस हफ्त रोज का वीकली न्यूज़पेपर का नाम क्या है? ओके बाय द सी गुल, गुल है उसका नाम। न्यूज़पेपर जो हफ्ते में एक मरतबा शाया होता है उसका नाम क्या है? ओके बाय द सी गुल। एंड ही राइट्स ईच एंड एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। इस अखबार के अंदर ये सारी चीजें खुद ही लिखता है। एंड इट कम्स आउट ऑन एवरी सैटरडे। ऑन एवरी सैटरडे ही पब्लिशेस दिस न्यूज़पेपर। हर सैटरडे को ये अखबार जो है ओके बाय द सी गुल ये पब्लिश करता है हफ्ते में एक मरतबा। और इसमें जो भी चीजें हैं ही राइट्स हिमसेल्फ, ये खुद ही लिखता है सब कुछ उसके अंदर। तो फेंटन लॉकहार्ट कौन है? ही इज अ राइटर हु लिव्स इन ओके बाय द सी। ही पब्लिशेस वीकली न्यूज़पेपर ओके बाय द सी गुल। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये फेंटन लॉकहार्ट का करेक्टर है। अच्छा, उसके बाद जज एप्पलगार्ड। एप्पलगार्ड असल में इसका नाम है एप्पलगार्ड। जज इसको वैसे कहा जाता है। ठीक है, होता यूं है कि वंस ही जज्ड एनिमल्स, डॉग्स। ठीक है, इसने एक मर्तबा कुत्तों को परखा था इन अ काउंटी फेयर, एक जिलाई मेले के अंदर। ये बताता है कि इसने कुत्तों को जज किया था। इस वजह से लोगों ने इसको जज एप्पलगार्ड कहना शुरू कर दिया था। ये किसी अदालत का जज नहीं है। ठीक है, और ये खुद इसने कहा कि मैंने ऐसे किया था, किसी शख्स ने इसको ऐसा करता हुआ देखा भी नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है? जज एप्पलगार्ड। तो जज एप्पलगार्ड इज कॉल्ड जज बिकॉज वंस ही जज एनिमल्स, दैट इज डॉग्स, एट अ काउंटी फेयर। ठीक है, ही जज डॉग्स, कुत्तों को इसने परखा था। ही इज नॉट अ जज, ही इज नॉट अ जज एट एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये किसी अदालत का जज नहीं है। ठीक है, he told people that he judged dogs, that's why people started calling him Judge Applegard. Nobody saw him doing this. किसी शख्स ने देखा नहीं था इसको, किसी ने वाकई कुत्तों को परखा था। बगैर किसी वेरिफिकेशन के लोगों ने इसकी बात पर यकीन कर लिया और इसको क्या करना शुरू कर दिया? जज एप्पलगार्ड।
ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है वॉजिक का। वॉजिक जो है ही इज हैरीज फ्रेंड। ये हैरी का दोस्त है। ये करता क्या है, ही रिपेयर्स वॉचेस, रेडियोस, क्लॉक्स। ये घड़ियों को, रेडियो को और क्लॉक्स को क्या करता है, रिपेयर करता है, उनकी मुरम्मत करता है। ही ऑल्सो सेल्स इमिटेशन स्टफ, इमिटेशन ज्वेलरी। ये आर्टिफिशियल मसनूई जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो ये बेचता है। इसके बाद अच्छी खासी पर्ल्स भी हैं, मोती भी हैं, ठीक है। तो वोजिक जो है ये कौन है, ही इज हैरीज फ्रेंड। ही रिपेयर्स वॉचेस, रेडियोस एंड क्लॉक्स। ही ऑल्सो सेल्स इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ये बेचता है। इज इट क्लियर वोजिक के बारे में? अच्छा, आगे है ग्रीडी। ग्रीडी जो है ही इज क्लेज फ्रेंड। ये क्ले का दोस्त है, ही इज क्लेज फ्रेंड। और हम प्ले के अंदर देखते हैं कि ही इज कैरिंग अ बॉटल ऑफ सी वाटर। ही इज कैरिंग अ बॉटल ऑफ सी वाटर। प्ले के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसने सी वाटर की एक बॉटल उठाई हुई है। नेक्स्ट है ये क्ले की बहन है, शी इज क्लेज सिस्टर। और हम देखते हैं कि जो रुखसाना है, शी इज कैरिंग एन असॉर्टमेंट ऑफ सी शेल्स। प्ले के अंदर इसने सीपियों का एक बहुत ज्यादा कलेक्शन उठाया हुआ, बहुत सारी इसने सीपियों को उठाया हुआ है। शी इज कैरिंग एन असॉर्टमेंट ऑफ सी शेल्स। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। रुखसाना ने क्या उठाया हुआ था, ग्रीडी ने क्या उठाया हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स एंड टुमारो वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट्स स्टोरी। इट्स इनफ फॉर द डे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।